हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे टॉपिक का नाम है एक देश एक चुनाव, जो हाल ही में मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कुछ साल से। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके 100 दिन कंप्लीट हुए हैं इस सीजन के। तो तब उस पर भी पीएम के द्वारा इसका जिक्र किया गया है। इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी। तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी रिपोर्ट्स क्या रही और क्यों ये चर्चा में है, इसका मीन क्या है, इसके मतलब पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में इसके क्या तर्क है, इससे प्रॉफिट क्या होने वाले हैं देश को, और इससे इश्यू क्या है इसमें, इसको इम्प्लीमेंट होने में। तो आज हम ये पॉलिटिकल सेगमेंट का एक टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसके बारे में जानेंगे आज कंप्लीट। टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। ये इसका जो साइन है ऑफिशियल इसकी वेबसाइट से लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इसका पहले तो इसका मीन देखें तो इसका मीन ये होगा कि एक देश मतलब जैसे भारत देश में जब अब अभी की कंडीशन देखें तो जैसे लोकसभा के चुनाव अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट्स के, वहीं अलग अलग स्टेट्स के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं मतलब। तो अब सरकार एक नई व्यवस्था लाना चाह रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। ऐसा 1967 मतलब 1967 तक ऐसा होता था। उसके बाद में ऐसा होना बंद हो गया कि पहले एक साथ चुनाव होते थे। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं, नीचे वीडियो में जैसे जैसे जाएंगे हम अंदर जाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे। पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख ले तो भारत में विधानसभाओं एवं लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव का कोई नया विचार नहीं है। मतलब कि नया विचार नहीं है, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये कि 1952 जब पहला इलेक्शन हुआ था, और 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। क्योंकि और 1968 और 69 उसके बाद में जो चुनाव थे उसमें कुछ विधानसभाओं में समय से पहले विघटन हो गया। इसके कारण ये जो वन में चुनाव एक साथ नहीं हो सकते थे, इसलिए इस प्रणाली को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से भारतीय चुनाव प्रणाली में केंद्रीय राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित होते हैं। चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन की जो वार्षिक रिपोर्ट मतलब जो हर ईयरली जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें 1983 में भी एक ऐसे चुनाव पर विचार प्रस्तुत किया गया था कि जो उनकी रिपोर्ट थी 1983 में, उसमें भी इस प्रकार चुनाव कराने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेकिन उस पर कोई मतलब इतना खास कोई निर्णय लिया नहीं गया। उसके बाद में वर्ष 1999 मतलब 1999 में लॉ कमीशन की 170वीं जो रिपोर्ट थी, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया गया। लेकिन इस पे भी इतना गौर नहीं किया गया। लेकिन जैसे ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है, 2014 में इलेक्शन हुए, एनडीए की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार आई, तो इस पर फिर से बातें होने लगी। मतलब पुनः वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होने लगी। इसके लिए 2018 में जो विधि आयोग है उसने एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानून बदलाव की सिफारिश की गई थी। इसके इसमें एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी एवं संवैधानिक बाधाओं एवं समाधान की जांच की गई थी। जो रिपोर्ट विधि आयोग के द्वारा 2018 में एक देश एक चुनाव के लिए, उसमें क्या क्या किया गया था उसमें वन नेशन वन इलेक्शन, इसको शॉर्ट में लिखोगे तो ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कानूनी और जो संविधान में क्या क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं, संविधान से रिलेटेड क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनके समाधानों के लिए जांच की गई। इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने इस रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में उपयुक्त संशोधन के बाद ही संपन्न किया जा सकता है, जिसमें कम से कम 50% राज्यों की इन संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी। पुष्टि मतलब कि बगैर अपन संविधान संशोधन किए हुए संविधान में बहुत सारे संशोधन करने होंगे, तभी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शंस की ये जो सोच है ये इम्प्लीमेंट की जा सके। इसके लिए बहुत से संविधान संशोधन करने होंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन की जरूरत है। वहीं अभी 2023, इसके बाद 2023 में एक समिति का गठन किया गया। एक वो बनाएगी समिति, एक कमेटी बनाएगी इस पर राय देने के लिए कि इसमें क्या क्या इश्यू आए, उनका रिजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन उनका कैसे हो। तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता मतलब पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी।
इसने इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को, मतलब ये इस साल की 14 मार्च था, इसमें जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और ये रिपोर्ट कितने पेजेस की थी, मतलब 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में क्या था, ये रिपोर्ट बनाई किस लिए गई थी, इसका गठन किया गया था इस पैनल का, मतलब जो अरविंद सॉरी जो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसको गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को उसका गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट कितने दिन में, मतलब 191 दिन की चर्चा करने के बाद, मतलब कि 91 दिन की 191 दिन की चर्चा, मतलब 14 मार्च को जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनको रिपोर्ट सौंप दी, जो 18,626 पन्नों की थी। और इसमें इस कमेटी ने क्या सुझाव दिए, इस कमेटी के पांच सुझाव दिए थे इससे रिलेटेड। इस कमेटी ने सुझाव दी थी पांच। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया था कि जो अभी प्रेजेंट में जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल आप एक्सटेंड करके बढ़ा के या कुछ का कम करके, जिनका ओवरऑल कितना कर दो, 2029 जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें सेम डेट हो जाए, ताकि लोकसभा और राज्यसभा के। इन्होंने पांच सुझाव दिए थे। ये पांच सुझाव क्या क्या हैं, इनको देखते हैं। पहला सुझाव था इनका, सभी राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल होता है ना, अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। चाहे किसी लोकसभा का चुनाव अगर पहले भी आना हो तो उसको 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। ये कैसे होगा, इसके लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने होंगे। हंग असेंबली, मतलब किसी को बहुमत नहीं हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बीच में ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, होने पर जो शेष कार्यकाल होगा ना, उसको 5 साल के लिए एक नए सिरे से चुनाव कराए जा सके, मतलब कि 2029 तक एक्सटेंड करना इस पर जो भी चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाए। मतलब पहला जो इसकी शुरुआत कैसे होगी, फर्स्ट फेज में सेंटर के, मतलब लोकसभा के और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो चुनाव होने के बाद 100 दिन होंगे ना, उस 100 दिन के फेज में लोकल बॉडी, मतलब स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हो ना, वो उस 100 दिन के भीतर नेक्स्ट फेज में, मतलब दूसरे फेज में स्थानीय स्तर पर भी चुनाव हो जाए। वहीं चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय चुनाव आयोगों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों से परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट वोटर आईडी कार्ड तैयार करें। कमेटी ने नेक्स्ट सुझाव ये दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो राज्य के चुनाव आयोग जो है उनसे संपर्क करे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाए। मतलब कि विधानसभा के जो इलेक्शंस के लिए और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, मतलब एक सिंगल वोटर लिस्ट और एक वोटर आईडी कार्ड तैयार करे कि एक से ही वोट हो जाए। को पांचवी जो इसकी रिकमेंडेशंस थी, जो पांचवा जो सजेशन था, वो था कि कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति एवं सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की थी। क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा उपकरण चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की मशीन चाहिए होंगी, लोगों की भागीदारी, सुरक्षा बल फोर्स तो चाहिए ही होगी। जब एक साथ चुनाव होगा तो बहुत ज्यादा सुरक्षा की एडवांस में पहले से सिफारिश की थी कि पहले से आपको ये सारी प्लानिंग करने रहेंगी। ये कंपनी की मतलब ये जो कमेटी बनाएगी उसके सुझाव थे। अब नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब जब एक साथ चुनाव कराएंगे, जब वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक साथ अगर दोनों चुनाव कराते हैं और एक सिंगल अलग चुनाव का कुछ डाटा है कि खर्चा कितना आता है। जैसे 1951-52 में, मतलब जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा की प्रथम चुनाव में आयोजित, मतलब 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पे। और कुल प्रत्याशी कितने थे, 1874, मतलब 1884 प्रत्याशी थे, इन्होंने भाग लिया था 53 पार्टीज के। फर्स्ट इलेक्शन की बात है जिसमें केवल 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन वहीं अब पिछला जो चुनाव हुआ है 2019-20 उसकी बात की जाए तो इसके जो आम चुनाव, केवल लोकसभा के चुनाव की बात कर रही है, 610 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। जिसमें कितने प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, 9,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देखे तो लगभग 60,000 करोड़, मतलब 60,000 करोड़ रुपए की चुनावी राशि, मतलब जिसकी अभी तक घोषणा भी कर किया जाना, कंप्लीटली घोषणा भी नहीं किया पार्टियों ने, मतलब 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके थे। ये इस करंट सिचुएशन, पिछला जो इलेक्शन हुआ उसकी सिचुएशन है, मतलब कि कितना फर्क है। देखो फर्स्ट इलेक्शन में 11 करोड़ का, जब उसमें एक साथ चुनाव कराए गए थे। और ऐसा जैसा ऐसा इसी ऐसा भारत में ही नहीं कि भारत में पहली बार हो रहा है, नहीं, इसके अलावा बहुत से देश है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, स्वीडन हो गया, ब्रिटेन हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें एक साथ चुनाव होता है, स्टेट के स्तर पर भी और सेंटर के स्तर पर भी वही एक साथ इलेक्शन किया जाता है। तो चूंकि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके कुछ प्रॉफिट्स, मतलब इसके कुछ पक्ष में
तर्क हैं, कुछ विपक्ष में तर्क है। पहले इससे पहले हम ये देख लें कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से रिलेटेड मतलब किन किन आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा, ये संशोधन करने पड़ेगा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 3 क्या है कि लोकसभा की अवधि रिजोल्यूशन के नियम है। आर्टिकल 85 में संशोधन करना पड़ेगा, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन रिजोल्यूशन में विघटन किसमें नियम है। वहीं आर्टिकल 172 172 में संशोधन करना होगा। ये इसका ये किसमें क्या लिखा गया, राज्य विधानसभाओं की अवधि को, वही राज्य विधानसभाओं की अवधि के विघटन के नियम की आर्टिकल 174 में राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभाओं के डिसोल्यूशन के नियम, मतलब 83, 85, 172, 174 और लास्ट में आर्टिकल 357 जो राष्ट्रपति शासन है। इन आर्टिकल्स में अपन को मतलब इस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इससे रिलेटेड इसके कुछ प्रॉफिट है, मतलब इसके कुछ जब ये इस बात होती है इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो संसद में दो गुटों में बट जाती है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ विपक्ष में। तो अब इसके तर्क देखते हैं, जो पक्ष में है तो इसके मतलब प्रॉफिट भी हो जाएंगे एक तरीके से। इसके प्रॉफिट क्या है, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, वो है पहला होता है गवर्नेंस की एफिशिएंसी, मतलब कि जो प्रशासन है ना उसमें दक्षता होगी। दक्षता मतलब बार बार चुनाव में बाधा कम आएगी। जो बार बार चुनाव होता है, जैसे कभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, फिर बाद में हो जाते हैं लोकसभा के चुनाव, फिर मतलब इस लोकल बॉडीज के। तो इसमें क्या होता है, जो सरकार जो गवर्नेंस प्रशासन रहता है ना वो डिस्टर्ब होता है, प्रशासन मतलब बार बार डिस्टर्ब होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ONOE वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होने वाला है, बार बार चुनाव की बाधा कम होगी और सरकार को बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जल्दी चुनाव निपट जाएंगे, बार बार परेशानी नहीं आएगी सरकार को, मतलब और अच्छे से काम करने में और अच्छे तरीके से सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग तो है ही कि बार बार चुनाव कराते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। सरकार का जो खर्चा है उसमें मितव्ययता होगी, ना कि अपव्ययता। तो एक साथ चुनाव कराने में चुनावी खर्च में कमी आएगी। वहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नियुक्ति नियमित चुनाव की वजह से जो अस्थिरता होती है वह कम होगी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसके अलावा चौथा जो है सिंप्लीफाइड प्रोसेस, एक ही समय पर चुनाव कराना प्रोसेस को सरल बना सकता है। मतलब जो प्रक्रिया होगी ना, हो सकता है शुरुआत में इम्प्लीमेंट करें तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ दिक्कत आए, क्योंकि एक साथ इतने बड़े क्षेत्र पे और हम 200 में देख लेंगे कि क्या क्या कमी आएंगी, विपक्ष वाले क्या बोलते हैं। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह समय एक ही समय पर चुनाव कराना प्रोसेस को सरल बनाता है। इसके अलावा राजनीतिक जो भ्रष्टाचार होते हैं, बार बार चुनाव का आयोजन राजनीतिक भ्रष्टाचार को योगदान करते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए उल्लेख क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है। मतलब ये इसके पक्ष में तर्क क्या क्या होंगे, गवर्नेंस की एफिशिएंसी मतलब दक्षता आएगी, गवर्नेंस प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी, कॉस्ट सेविंग बचत होगी, मतलब कि खर्चा बचेगा सरकार का एक प्रकार से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीति में स्थिरता आएगी, और इसकी प्रोसेस मतलब सिंप्लीफाइड प्रोसेस इसकी सरल, चुनाव की प्रक्रिया सरल होगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी, ये इसके पक्ष में तर्क, इसके पक्ष में तर्क थे वन नेशन वन इलेक्शन। वहीं इसके कुछ विपक्ष में तर्क, इसके अपोजिट अपोजिट जो रहते हैं, मतलब इसके विपक्ष में जो रहते हैं उनका क्या कहना है। उनका एक तो ये कहना है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधित चुनौतियां आएंगी। लॉजिस्टिक मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में जो स्टार्टिंग में जो समस्या आएंगी कि सभी चीज़ों की ONEC को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधित चुनौतियां। लॉजिस्टिक संबंधित मतलब कि शुरुआती दौर में बहुत सारी टेक्निकल स्तर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारी मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कि बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे प्रशासन का एक साथ, चूंकि एक साथ बहुत पूरे देश में मतलब पूरी कंट्री में एक साथ इलेक्शन होगा तो बहुत सारे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की, कर्मियों की, अन्य संसाधनों की उपलब्धता, सुरक्षा सहित संपूर्ण लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां। मैंने बताया था कि वोटिंग मशीन से एक साथ कर्मियों की आवश्यकता, मतलब ऑफिसर्स की या प्रशासन की भी, वहीं बहुत सारे संसाधनों की उपलब्धता। तो ये इसकी चुनौतियों में आएगा कि इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट। निर्वाचन आयोग इतने बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास के प्रबंधन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ONOE प्रस्ताव की जटिलता बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो फेडरल स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ने वाला है। फेडरल स्ट्रक्चर पर असर, इसका मतलब कि जो संघीय स्ट्रक्चर है, संविधान की जो संघीय स्ट्रक्चर पर राज्यों को राजनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लगेगा कि जैसे ये इसके सेंट्रल सेंट्रिक हो जाएगा, केंद्र सेंट्रिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये सेंट्रल सेंट्रिक हो जाएगा, मतलब और इसमें राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता जो राज्यों की फ्रीडम है उस पर मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकती है। ये विपक्ष के तर्क हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंज हमने ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रॉन मशीनों की हेल्प, प्रशासन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा, इसके अलावा संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, इसके स्तर पर भी चुनौती। पॉलिटिकल रेसिस्टेंस मतलब कई राजनीतिक दल एवं राज्य सरकार इसका विरोध कर सकती हैं।
बहुत सारी पॉलिटिकल दल जो कि शायद अभी कर ये चल रहा है कि बहुत सारे दल अभी मानने के लिए सहमत नहीं है, वही पक्ष विपक्ष की बात इसीलिए हुई। तो राज्य सरकारें बहुत सी विरोध कर सकती है, जिससे इसकी इम्प्लीमेंट में क्या आएंगी, बाधा आ सकती है, ये इसकी। वहीं इलेक्शन साइकिल में कंफ्यूजन कंफ्यूजन स्टेट और जो सेंट्रल इलेक्शन साइकिल है उसमें मिसमैच क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब कि वही है कि सेंटर के लोकसभा के चुनाव में राज्यसभा के चुनाव की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट में राज्यसभा के चुनाव की डेट सेम थोड़ी है, किसी में पहले हो जाते हैं, किसी में होने बाद में है, किसी में अभी चल रहे हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इनकी डेट की बात की जाए तो ये 2029 तक जाएंगे, लेकिन जो पहले हो चुकी वो पहले जो पहले उनकी जो डेट है 5 साल है वो पूरे हो जाएंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएंगे बहुत सारे। इनका सेम नहीं है सेंटर के स्तर पर, और जो स्टेट के इलेक्शंस के जो साइकिल है, जो साइकिल बना हुआ है वो सेम नहीं है, इसके स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने पड़ सकता है। तो ये विपक्ष में तर्क थे। तो अभी मतलब पक्ष में तर्क देखे हमने, इसके विपक्ष ये है कि जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है अभी प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि जैसे कमेटी बनाकर कमेटी की सिफारिशों पर काम करके, और भी अभी इलेक्शन होने में वक्त है, अभी 24 चल रहा है लगभग, नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में होने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि शायद ये जो गवर्नमेंट है अभी, जो कि काफ़ी सालों से इसके लिए प्रयास कर रही है कि, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपकी इसके बारे में राय क्या है, ये आप बताइए कि क्या ये सही है, आप इसके पक्ष में हैं या आप इसके विपक्ष में हैं, आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये ओवरऑल हमारे टॉपिक से, ये टॉपिक भी था और करंट इश्यू भी था, जो जो शायद अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन की जो थी मैं पढ़ देता हूँ कि जो इसका मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 1950 में इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है, 1950 में अपनी स्थापना के बाद 15 अक्टूबर 1889 का जो चुनाव आयोग है एक सदस्य निकाय था, तथा केवल मुख्य चुनाव आयुक्त सीआई मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इसके एकमात्र सदस्य थे। ये इसका फर्स्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मतलब विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार यदि एक चुनाव कराते हैं तो भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ता है, एक साथ चुनाव कराने पड़ते एक विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार यदि एक साथ चुनाव कराते हैं तो भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। आरपीए एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करना होगा। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा सही है गलत आपको डिसाइड करना है। किसी विधि आयोग भारतीय विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा बलों का बोझ भी कम होगा। सी हो गया। और डी में बोला गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार नया नहीं है, भारत में 1951 और 52 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते रहे हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है, विकल्प आप और भी देख सकते हो, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो रोक के देख लो। ये इसके ऑप्शन है। ए ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, बी में कोई भी कथन सत्य नहीं है, सी में 1 और 4 सही है, और डी जो ऑप्शन है उसमें केवल 2 3 4 सत्य हैं। आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देता है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक जो हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कंप्लीट किया है कि एक एक प्रोस्पेक्ट मतलब इसके एक एक डायमेंशन को जाके हमने उठाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये अभी चल ही रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है, जो शायद बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और अगले बार जब आप चुनाव डालोगे तो शायद आपको मतलब लोकसभा और विधानसभा सांसद के लिए और एमएलए के लिए एक साथ चुनाव डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।